हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 6 क्लास और आज हमारा यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है जो कि इंटीजर्स पे है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर 5A एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स को जो हो चुके हैं इनका विजिट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप तरतीब से तमाम लेक्चर्स को देखते हुए आगे को आएंगे सो आप मैथ को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं और इसमें जो कोटेशन गिवन है लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद कि आपने बढ़ते हुए नंबर की तरफ जाना है। यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं कुछ आगे पीछे करके लिखे हैं, आपने क्या करना है सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन इस नंबर को लिखने से पहले आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आपने याद रखना है कि यहाँ पर सेंटर में 0 है। अगर हम राइट साइड पर जाते हैं एक मुनासिब डिस्टेंस है, यहां से अगर लेफ्ट साइड पर आते हैं सो नेगेटिव नंबर है हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6। जबकि अगर राइट साइड से जाएंगे 0 से सो पॉजिटिव नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। इधर माइनस के भी चलते जाएंगे। अब आप ये देखें अगर तो कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो जैसे ही आता जाएगा वो बड़ा नंबर ही आएगा, यानी 1 के बाद 2 बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 फिर उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है। यानी क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है जैसे आप उसमें एक इंक्रीज करते जाएंगे सो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो बड़ा होगा। लेकिन माइनस की तरफ जब आप आएंगे जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, यानी 0 से कोई नंबर जितना दूर जाता जाएगा उससे जो छोटा होगा वो उससे बड़ा होगा। मतलब ये कि -6 देखिए यहां पर है जबकि -1 यहां पर है। अब -1 जो है इस -6 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये 0 के ज्यादा नजदीक है। जो नंबर माइनस का 0 से नजदीक होगा वो बड़ा होगा, जो जितनी दूर होगा वो छोटा होगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ चुके हैं सो अब आप इनका ख्याल करें। देखें सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है। अगर देखें 5 यहां पर है, यानी -5 यहां पर है और -2 है फिर वो यहां पर है। इट मींस -5 सबसे छोटा है, फिर -2 है, फिर 1 है और फिर 3 है। सो हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद -2 लिखेंगे, फिर 1 और फिर 3। यही हमारा आंसर है। यानी -5 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -2 है, फिर उससे बड़ा ये देखें ना पॉजिटिव नंबर है 5, फिर उस 1 है, फिर उसके बाद 3 आएगा। इसी तरह से यहां पर देखें सो -8, -7, -1, -2 लिखा हुआ है। सो सबसे बड़ा छोटा नंबर यहां पर कौन सा होगा? -8, क्योंकि ये देखें ना -7 यहां पर है, -8 यहां पर है। अगर हम इस नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं सो हमारा 8 यहां पर आ रहा है, तो 0 से देखें कितनी दूर है। ये 0 से जितना ज्यादा कोई नंबर होता जाएगा दूर वो उतना ही उससे छोटा होता जाएगा। सो -8 जो है वो सबसे दूर है, इसलिए ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद आएगा -7, फिर -2 और -1 बाद में आएगा, क्योंकि ये -1 जो है वो बड़ा है। यहां पर अगर आप देखें सो कुछ बच्चे इस 0 को समझते हैं कि सबसे छोटा है। सो बेटा पॉजिटिव 0 जो होता है वो माइनस का नंबर जितना मर्जी हो उससे बड़ा होगा। सो सबसे पहले 4 लिखा जाएगा, फिर -2, फिर 0 और फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। क्योंकि -4 ये देखें यहां पर पाया जाएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद 2 ये लिखा जाएगा। क्योंकि हम माइनस से शुरू करते हुए पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएंगे। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट सेकंड देखें। लिखा है राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
सीक्वेंसेस, यानी यहाँ पर 3 आपको क्वेश्चन गिवन है। हर क्वेश्चन के अंदर आपने एक सीक्वेंस को फॉलो करना है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस गिवन है और कितना जो है वो नंबर का जंप लगाया गया। इसी तरह से आपने इससे मजीद 3 नंबर मजीद आगे आपने बताने होंगे। यानी यहाँ पर देखिए सो -9 है, फिर -6 है और फिर -3 है। इट मीन्स कि 3 नंबर जो है उनका डिफरेंस दिया गया है। पहले 9 में से 3 को माइनस करेंगे सो 3 आएगा, फिर 3 को माइनस किया, फिर 6 आया, फिर 3 को माइनस किया, 3 आएगा। अब अगर 3 में से 3 को मजीद हम माइनस कर देंगे सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद देखें सो +3 आएगा, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा। ये 3 नंबर हैं जो आपने इसमें बताने हैं, क्योंकि देखें ना माइनस इंटीजर लाइन को अगर आप देखते हैं सो देखें -9 यहाँ पर है, फिर 6 है, फिर 3 है, सो इसके बाद 0 आएगा। 3 नंबर का गैप लगाने के बाद फिर आगे को देखें ना, आप आगे को जा रहे हैं और नंबर के जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है कि किस तरतीब से वो आगे को जा रहे हैं। सो इसी तरह से आपने आगे को बढ़ते जाना है। 3 नंबर बताने हैं। यहां पर देखें सो 7 के बाद 4 के बाद 1 आया है। इट मीन्स के 7 में से 3 को माइनस किया गया सो कितना आया 4 में से 3 को अगर माइनस करेंगे सो आपके पास 1 आएगा। अब अगर इसी नंबर लाइन को हम दोबारा से फॉलो करें कि यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये तमाम नंबर जो इस तरफ हैं वो माइनस साइन के साथ हैं। सो भाई मैंने माइनस भी के साथ लगा दिया। अब देखिए 1 तक तो यहां पर आ गया। पहले नंबर सपोज यहां 7 से स्टार्ट हुआ, 7 से उसने जंप लगाया और 4 पे आया। कितने नंबर छोड़े 2 नंबर, फिर यहां से जंप लगाया और 1 पे आया। इट मींस 2 नंबर फिर छोड़े, फिर आप 2 नंबर छोड़ेंगे 1 से सो -2 लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर छोड़ रहा है वो बीच में से। फिर 2 नंबर छोड़ेंगे 4 लिखेंगे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे सो -7 लिखेंगे। यानी आप इस तरह से भी इस सवाल को सीख के अपना नंबर जो है वो नेक्स्ट 3 नंबर दे सकते हैं। सो 1 के बाद देखें ये पॉजिटिव 1 है, इसके बाद -2 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, फिर उसके बाद -4 और फिर उसके बाद -7 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें सो 2 7 5। इट मींस के 2 में 5 को प्लस किया जाता है सो 2 में +5 करेंगे 7 आएगा, 7 में फिर +5 करेंगे सो 12 आएगा, 12 में हम मजीद 5 को ऐड करते हैं सो 17 आ जाएगा। इसमें मजीद आप 5 को ऐड करेंगे सो 22 और नेक्स्ट 27। हमने 3 नंबर ही बताने हैं क्योंकि पूछा ये गया कि नेक्स्ट 3 इंटीजर्स आप बताएं। सो 17 22 और 27 ये हमारे नेक्स्ट 3 इंटीजर्स होंगे जो सीक्वेंस चल रहा है उसके बाद। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वैल्यूज गिवन है और लिखा है गिव 2 पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी यहां लिखा हुआ है पार्ट 1 में कि लेस देन 0 से लेस देन कौन सा नंबर है। सो अगर दोबारा से हम नंबर लाइन बनाते हैं सो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सो देखें 0 जो है इससे लेस देन नंबर कौन सा है। सो हम लिखेंगे -1 जो है वो लेस है 0 से और -2 भी हम इसके साथ लिख सकते हैं। -2 और -1 जो है वो 0 से लेस है। ये साइन अगर इस तरफ है सो इसे हम पढ़ते हैं लेस देन, और अगर ये इस तरफ है सो इसे हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। सो बात यहां ये हुई है कि 0 से लेस कौन से 2 नंबर है वो बताएं। सो -2 और -1 जो है वो 0 से छोटे हैं। ग्रेटर देन -2, अब -2 ये देखें ना ये -2 है, इससे बड़े नंबर लिखने हैं। अगर आप इधर को आएंगे तो ये छोटे होंगे, वापस उधर को जाएंगे सो वो बड़े नंबर होंगे। यानी -1 और 0 और -1 जो होंगे वो ग्रेटर होंगे -2 से। सो यहां पर 2 नंबर क्या लिखेंगे 0 और -1 को।
थर्ड ऑप्शन में लिखा है लेस देन -3, सो -3 ये है, इससे लेस लिखना है, लेस मतलब इधर को आना पड़ेगा, सो -4 और -5 जो होंगे ये दो नंबर ऐसे हैं जो -3 से छोटे हैं, यानी -5 -4 लेस है, लेस देन है -3 से। सो यहां पर क्वेश्चन 3 तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच इज ग्रेटर -111 और -1, यानी 4 टाइम यहां 1 1 लिखा है और यहां 3 टाइम 1 1 लिखा है। सो बेटा अगर हम इसे नंबर लाइन को बढ़ाते हैं, सपोज ये नंबर लाइन बढ़ते बढ़ते यहां पर हमारा 111 आता है और ये आगे जाकर कहीं 1111 आएगा माइनस में। सो चेक करें जीरो के नजदीक कौन सा नंबर है, सो जीरो के नजदीक ये 111 है, सो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, यानी 111 हमारा इसमें जो है वो नंबर ग्रेटर है। सो हम लिखेंगे 111 इज ग्रेटर। जस्ट आप इसका आंसर ये दे दें कि -111 इज ग्रेटर। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसके 3 पार्ट आपको गिवन है, इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन 1 को आपने बखूबी अच्छे तरीके से देखा है, पार्ट जो है वो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, लेकिन यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद कि आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ इन नंबर को अरेंज करना है। यानी अगर यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 2 है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, उसके बाद छोटा नंबर आएगा सो 0 है, उसके बाद देखें सो छोटा नंबर -3 है और सबसे लास्ट पर -5 आ जाएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि नंबर लाइन को आपने अगर फॉलो किया है सो नंबर लाइन के ऊपर आप याद रखें जो पॉजिटिव नंबर है वो राइट साइड पर होते हैं, जबकि नेगेटिव नंबर आपके लेफ्ट साइड को होंगे। पहले 2 आएगा, सबसे बड़ा 2 है, फिर 0 है, फिर -3, फिर उसके बाद -5। ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसमें भी अगर देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर देखें 4 है, उसके बाद ये 1 आ जाएगा और इन दोनों में से 2 बड़ा है, -2 और फिर -5। सो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखें तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, फिर 2 आ जाएगा, इसके बाद -2 और -1 है, सो -1 पहले आ जाएगा और -2 बाद में आ जाएगा। यानी माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, और माइनस में अगर कोई नंबर सबसे छोटा है वो बड़े वाले से मतलब जो जितना बड़ा होगा उससे वो छोटा नहीं बल्कि उससे बड़ा होगा, क्योंकि वो 0 के ज्यादा नजदीक होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन 6 देखें जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है 2 buses left हैदराबाद on the same day. One traveled 170 kilometer towards Lahore, while the other traveled 66 kilometer in the opposite direction. Find the distance between 2 buses at the end of the day. हैदराबाद से 2 बसेस जो है वो निकलती हैं और एक बस जो है वो लाहौर की तरफ पॉजिटिव जो है वो 170 किलोमीटर का फासला तय करती है, और दूसरी बस हैदराबाद से ही अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है और वो 66 किलोमीटर का फासला तय करती है। अपोजिट डायरेक्शन से मुराद के नेगेटिव फासला होगा वो, क्योंकि वो दूसरी तरफ जा रही है। अब इन टोटल इन दोनों बसों का जो होगा वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। सो हम लिखेंगे फर्स्ट बस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स लाहौर, वो तो हम लिखेंगे 170 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर गिवन है 170 किलोमीटर। जबकि जो सेकंड बस है, दूसरी बस है, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सफर कर रही है। सो लिखेंगे सेकंड बस ट्रेवल्ड डिस्टेंस लिख लें यहां पर, या ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन
अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो उसकी मुखालिफ सिमत में जा रही है। सो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या होगा -66 किलोमीटर, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन से दूसरी तरफ जा रही है। सो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अब अगर इन दोनों के दरमियान में हमने डिस्टेंस चेक करना है कितना है, सो बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी टोटल ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो लिखेंगे 170 में से अगर हम माइनस करेंगे -66 को, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए हमने इसको माइनस में लिखा। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सो देखिए 170 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 66। सो दोनों को अगर यहाँ पर प्लस करते हैं 6 + 0 6 आ जाएगा, और 7 + 6 13, 13 का 1 कैरी। सो 236 किलोमीटर जो होगा वो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो दोनों बसेस ने कवर किया होगा। सो यहाँ पर बेटा हमारा आज का लेक्चर और हमारी एक्सरसाइज 5A जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 5B के भी कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।